सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास को हम पढ़ चुके हैं। नवम समोल्लास जिसका विषय था विद्या अविद्या बंध मोक्ष। विद्या क्या है और अविद्या क्या है, बंधन क्या होता है और मोक्ष क्या होता है, इस विषय में नवम समोल्लास में हमने पढ़ा। इसके बारे में सभी उसके प्रमाण उदाहरण पूर्वक हमने जानने का प्रयास किया। विद्या का स्वरूप बताया गया, अविद्या का स्वरूप बताया गया और मोक्ष किसे हम कहते हैं, मोक्ष किसे कहना चाहिए, उस विषय में चर्चाएं की गई। इस विषय में हम पढ़ तो चुके ही हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है आप सबके पास में। तो इसकी आवृत्ति में कुछ ज़्यादा है नहीं ऐसा कुछ, तो आप देख लीजिएगा। अभी परीक्षा का समय हमने घोषित नहीं किया है। दिवाली का समय था, दिवाली अब बीत चुका है, तो आज और कल में हम परीक्षा का समय निर्धारित कर लेंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ ऐसा। तो आप रिकॉर्डिंग है, कहीं कुछ अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको रिकवर कर सकते हैं। ओम आचार्य जी ओम नमस्ते। जी नमस्ते जी। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष प्राप्त करके हम क्या करेंगे, वहां पर किस प्रकार का लाभ हमें मिलेगा, इन सभी विषयों पर नवम समोल्लास में चर्चा हो चुकी है। अब हम 10वें समोल्लास का आरंभ करने जा रहे हैं। कुल सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास हैं, जिसमें कि हम 9 समोल्लास तक पढ़ चुके हैं। आज से 10वां समोल्लास आरंभ होने जा रहा है। 10वें समोल्लास का जो मुख्य विषय है वो ये है, आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य विषयान व्याख्यास्यामः। आचार, आचार का मतलब होता है व्यवहार। वैसे आचार का एक अर्थ होता है धर्म भी होता है, आचार्य नहीं है यहाँ पर, आचार ऐसा है। तो आचार का मतलब होता है व्यवहार, आचरण, और इसको हम एक शब्द में और भी अर्थ कर सकते हैं, धर्म। ठीक है। और अनाचार, अनाचार का मतलब क्या हुआ, आचरण के विरुद्ध, है ना, व्यवहार के विरुद्ध जो कार्य है, या धर्म के विरुद्ध जो अधर्म है, उसको हम अनाचार कहेंगे। भक्ष्य, भक्ष्य का अर्थ होता है क्या हमें खाना चाहिए, और अभक्ष्य मतलब क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो एक तो आचार यानी हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए वो बताएंगे, और हमारी अव्यवहारिकता क्या है वो भी बताएंगे। और भक्ष्य का मतलब होता है क्या हमें खाना है, और अभक्ष्य का मतलब होता है क्या नहीं खाना है। इन विषयों पर, है ना, व्याख्यास्यामः, व्याख्यान होंगे। इन विषयों पर अब चर्चा की जाएगी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान न होने के कारण कई बार व्यक्ति व्यवहार करने में दोष कर देता है ना, त्रुटि कर देता है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसको बाद में बहुत समस्या होती है। तो धर्म के बारे में, व्यवहार के बारे में हमें पता होना चाहिए। शास्त्र इस बारे में हमसे क्या कह रहा है, शास्त्र इस बारे में किस प्रकार का हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, इस समोल्लास में उस पर प्रकाश डाला जाएगा। और हम मनुष्य हैं,
हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना है। जैसे कि बहुत सारे जीव जगत है संसार में, मनुष्य हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे, सभी के अलग अलग भोजन हैं शरीर के आधार पर। कुछ जीव ऐसे हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो पूरी तरह से मांसाहारी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सर्वाहारी हैं, है ना। वो शाकाहारी भी खा लेते हैं, मांसाहारी भी खा लेते हैं। जैसे कि कुत्ता है, कुत्ता दोनों माना जाता है ना, शाकाहारी भी खा लेता है वो, और मांस तो खाता ही है। बिल्ली है, लेकिन कुछ ऐसे पशु हैं जो प्योर शाकाहारी हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, ठीक है। ये सब जो पशु हैं, ये शाकाहारी हैं, ये मांस कभी नहीं खाएंगे, मर जाएंगे तो भी नहीं खाएंगे। और ऐसे ही कुछ प्योर मांसाहारी होते हैं, उनको मांस से ही मतलब है, उनको शाकाहारी भोजन नहीं चाहिए। शेर आदि भी होते हैं, इनको पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। तो मनुष्य को भगवान ने कैसा बनाया है, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। भगवान ने तो बनाया है इस मनुष्य को शाकाहारी, ठीक है। लेकिन ये क्या बन गया, सर्वाहारी। मांस भी खा लेता है, अंडे भी खा लेता है, शराब भी पी लेता है, और शाकाहारी तो खाता ही है। तो ये बन गया सर्वाहारी, जबकि भगवान ने इसको बनाया था शुद्ध रूप में शाकाहारी, वेजिटेरियन। लेकिन ये दोनों दिशाओं में गति करता है। इसलिए करता है कि इसको भगवान ने बुद्धि दी है, अपने बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए। पशु पक्षी को भगवान ने जितनी बुद्धि दी है उसका वो ईमानदारी के साथ पालन करते हैं, वो नियमों का भंग नहीं करते। लेकिन मनुष्यों को बुद्धि भगवान ने दी है, दिया तो था किसी और प्रयोजन के लिए, लेकिन ये दुरुपयोग करने लगता है कई बार, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। अन्य पशु पक्षियों की तुलना में भगवान ने मनुष्य को अधिक स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। हम अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारी आजादी है, भगवान ने इतनी हमें आजादी दी है। लेकिन अन्य योनियों में ऐसा नहीं है, वहां कुछ ना कुछ बंधन भी है, बहुत सारे बंधन भी है, आजादी भी है, पर अधिकांश वहां बंधन ज्यादा है। तो ये मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का, अपनी बुद्धि का ये प्रायः दुरुपयोग करते हुए देखा जाता है। आज संसार में जितने भी अव्यवस्थाएं देखी जाती हैं, जितने भी ये नियमों का उल्लंघन देखा जाता है, वो कौन करता है, पशु पक्षी करते हैं या मनुष्य करता है। सबसे ज्यादा ये मनुष्य ही तो करता है। पशु पक्षी तो अपने भगवान के बनाए नियमों में, अनुशासन में बंधे हुए उसी अनुसार चलते हैं, लेकिन ये मनुष्य ईश्वर के बनाए संविधान को तोड़ता है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, संसार का दोहन करता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यही घोटाला अगर करता है तो यही करता है। इतनी सारे तबाही, है ना, युद्ध, पृथ्वी का शोषण, तरह तरह से लोगों का शोषण, हत्याएं। शेर है, मांसाहारी जीव है, वो जब उसको आवश्यकता होती है तभी वो अपना शिकार करता है, अपने नियमों में रहता हुआ। लेकिन मनुष्य देखिए कितना खून बहाता है। तो ये सभी चीजें जो है हमें व्यवहार और अव्यवहार, खाद्य और अखाद्य विषयों को लेकर के हमें बताया जाएगा। तो अब कहते हैं कि अब जो धर्म युक्त कर्मों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण में रुचि आदि जो होता है, जिसमें उसकी रुचि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आचार। आचार किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, सीखिए इसको। धर्म युक्त कर्मों का आचरण करना, सबसे पहले आपका कर्म धर्म से युक्त होना चाहिए, और सुशीलता होनी चाहिए, सत्पुरुषों का संग, अच्छे जो विद्वान धार्मिक पुरुष हैं, सन्यासी हैं, विद्वान आचार्य है, उसका संग करना। संग करने का मतलब क्या होता है, उससे लाभ उठाना, ठीक है।
वो जो कुछ आपसे सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, उसको ध्यान से सीखिए, पढ़िए, नियमितता रखिए। उपनिषद पढ़ेंगे आप, पढ़ रहे हैं आप, आगे आएगा, चरय वैति। उपनिषदकार कहते हैं चलते रहो, रुकना नहीं है। इस मार्ग में चलते रहेंगे तब पहुंचेंगे, बीच में रुक जाएंगे तो नहीं पहुंचेंगे। तो सत्पुरुषों का संग करते हैं, विद्वानों का संग करेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश आएगा। क्या आएगा? प्रकाश। और अंधेरे का विनाश होगा। अंधेरे का मतलब होता है अज्ञान रूपी अंधेरा। अज्ञान रूपी अंधेरा जब हट जाएगा तो ज्ञान का प्रकाश अपने आप आ जाएगा। तो सत्पुरुषों का संग करना और सद्विद्या, जो वास्तविक विद्या है, उसका ग्रहण करना। इनमें अगर आपकी रुचि है, इन चीजों को अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या है? आचार है। और इससे विपरीत क्या है? अनाचार। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म युक्त कर्मों का आप आचरण बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सुशीलता आपके व्यवहार में नहीं है, सत्पुरुषों का संग नहीं करते हैं, खाने कमाने धंधे व्यापार करने में लगे हुए हैं, परिवार चलाने में बस लगे हुए हैं, नौकरी करना, पैसे कमाना, और घर आकर के थक करके खा पी के सो जाना। न तो शास्त्र पढ़ते हैं, न शास्त्रों को विचार करते हैं, न ध्यान करते हैं, न उपासना करते हैं, न ईश्वर की भक्ति करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ऐसे जो लोग हैं उनके व्यवहार को क्या बोलते हैं? अनाचार, वेद विरुद्ध व्यवहार। उसको लिखेंगे, आगे कहेंगे, मनुस्मृति का प्रमाण दे करके थोड़ा और गहराई विचार करेंगे कि आखिर विद्वानों के द्वारा जो सेवित धर्म है, विद्वान लोग जिस धर्म का सेवन करते हैं, उसका अब वर्णन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का नहीं, प्रथम अध्याय का। प्रिंटिंग कुछ गड़बड़ है, इसमें दो लिखा हुआ है। हमारे पुस्तक में विशुद्ध मनुस्मृति में प्रथम अध्याय है, मेरे सत्यार्थ प्रकाश में दूसरा अध्याय लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आपके पास अगर मनुस्मृति हो तो देख लीजिएगा। दूसरा ही लिखा हुआ है सर मेरे पास अच्छा भी। जी। तो ये कह रहे हैं कि विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यम अद्वेष रागिभिः। पंक्ति को ध्यान से देखिए। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यम अद्वेष रागिभिः हृदयेन अभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। क्या कहना चाह रहे हैं? अद्वेष रागिभिः सद्भिः विद्वद्भिः नित्यम सेवितः। अब इस संस्कृत की पंक्ति में कुछ शब्द तो आपके परिचित होंगे ही, जैसे कि नित्यम सेवितः। नित्यम सेवितः का मतलब क्या हुआ? नित्य का मतलब होता है सदा, और सेवितः का मतलब सेवन किया जाने वाला। तो आखिर कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं जिसका नित्य हमें सेवन करना चाहिए? तो कह रहे हैं अद्वेष रागिभिः सद्भिः विद्वद्भिः। कह रहे हैं कि अद्वेष, राग द्वेष से रहित जो विद्वान लोग हैं, सदाचार विद्वान जो लोग हैं, उनके द्वारा जो सदा आचरण में लाया जाता है। ठीक है? कौन से विद्वानों के द्वारा? जो राग और द्वेष से रहित विद्वान हैं, उनके द्वारा। उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, ये अर्थ है इसका। ठीक है? उनके द्वारा व्यवहार किया जाने वाला यह हृदयेन अभ्युनुज्ञातः, जो जिसको हृदय अर्थात आत्मा में धारण करने योग्य माना जाता है, जिसको आत्मा में धारण करने के योग्य माना जाता है। आत्मा में धारण करने का मतलब जिसको अपने व्यवहार में हम लाने के योग्य मानते हैं। आप लोग देखिए, एक ऋषि दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग हैं। इनके व्यवहार को हम अपने जीवन में लाना चाहेंगे, अथवा किसी शराबी, कबाबी, जुआरी, हैं, हिंसक व्यक्ति के व्यवहार को अपने जीवन में लाना चाहेंगे? किसके लाना चाहेंगे? उन्हीं के जो पवित्र आत्मा है,
जिसका ज्ञान शुद्ध है, तो उसी को इस मंत्र में कह रहे हैं कि जिसको हृदय अर्थात आत्मा में धारण करने योग्य माना जाता है, अर्थात जो आत्मा के अनुकूल है। आत्मा के अनुकूल है का मतलब यहाँ क्या है, अभी हम बताएंगे इस बारे में। तम धर्मम निबोधत, उस धर्म को तुम सुनो, उस धर्म को तुम जानो। उसी बात को स्वामी जी ने लिखा है यहाँ पे कि मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसका सेवन राग द्वेष रहित विद्वान लोग सदा किया करते हैं, जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य जाने, वही धर्म माननीय और करणीय समझे। उसी धर्म को माननीय, माननीय का मतलब होता है मानन, मनन करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, और करणीय का मतलब होता है करने योग्य। तो कौन सा धर्म, कौन सा आचरण करने योग्य है, तो ये प्रथम श्लोक में बता दिया कि जो विद्वानों के द्वारा सत्करणीय है, आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो माननीय है, उसी को हमें करना चाहिए। किसी भी ऐरे गहरे अनाड़ी व्यक्ति के जाल में नहीं फंसना चाहिए, किसी ढोंगी पाखंडी बाबाओं के चक्कर मत फंस जाइए। ये आजकल चला है ना बहुत सारा गुरुडम, शास्त्र पढ़ते नहीं, न तो उपनिषद का ज्ञान, न दर्शन का ज्ञान, न वेद विद्या को जानते हैं वो, और लगे हुए दूसरे भक्त बनाने में, चेला बनाने में। ऐसे लोगों के विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक उक्ति है, आपको कई बार मैंने सुनाया है, फिर सुनाता हूँ। ऐसे अविद्वान गुरु लोग, गुरुडम करने वाले पाखंडी ढोंगी बाबा लोग खुद तो पत्थर की नाव में बैठकर खुद डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। पत्थर की नाव बना करके अगर आप उसमें बैठेंगे तो कितने दूर तक आप जा पाएंगे। यही स्थिति है अज्ञानी ढोंगी पाखंडी लोगों की, जो सत्य को ठीक से जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, बस ऐसे ही कहीं से थोड़ा बहुत बोलना सीख गए, कहीं से भी कुछ प्रवचन करना सीख गए, और आकर के मंच पे हजारों लाखों की संख्या में लोग भीड़ जुटती है, सुनते हैं उनको। ऐसी बात नहीं है कि सारा गलत होता है उनकी बातें, बहुत सारी बातें उनकी अच्छी होती हैं, लेकिन उस थोड़ी सी अच्छी बातों में बहुत सारा गड़बड़ घोटाला भी होता है। लेकिन वो पकड़ कौन सकता है, वो पकड़ वही सकता है जिसको सत्यार्थ प्रकाश की नॉलेज है, जिसने वेद को समझा है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, वो पकड़ सकता है, सब नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए वही बात वही है कि भाई बाजार से आप कुछ सामान खरीदने गए और आपको उस वस्तु के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि दुकानदार आपको मूल्य में ठग दे। मूल्य में भी हम ठगे जाते हैं, दुकानदार वस्तु 10 रुपए की है, वो 20 रुपए का दे देता है हमें, हम ले लेते हैं। हो सकता है कि वस्तु की क्वालिटी से भी हम ठगे जाएं, गलत वस्तु हमें वो पकड़ा दे और हमको पता नहीं, हम लेके चले आए। कुछ भी हो, खाने की चीज, पीने की चीज, पहनने की चीज, ओढ़ने की चीज, बिछाने की चीज, कुछ भी, अगर हमें उस बारे में सही सही पता नहीं है तो सामने वाला ठग देगा। तो बस यही स्थिति हमारे यहाँ समाज में भी होती है, यही स्थिति देश में है कि अगर आपको धर्म के स्वरूप का ठीक ठीक पता नहीं है तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, आप मान लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं सत्य क्या है। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं सत्य को जानने के लिए वेद की शरण में आओ, वेद ही आपको सही सही बता सकता है क्या सही है क्या गलत। धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म को जानना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अधिक योग्य प्रमाण क्या होगा, तो कहा प्रमाणम परमम श्रुति। ये जो श्रुति है, जो वेद है, वो आपके लिए परम प्रमाण है, या वेद के अनुकूल जो शास्त्र है ऋषि मुनियों के बनाए हुए, वो प्रमाण होगा। ठहरे गहरे नथु खैरे की बात नहीं सुनना है, ऋषि मुनियों की बात सुने, जो वैदिक ऋषि हैं, जो वेदों को पढ़ करके जो अपनी बात कहते हैं। तो उस चीज को ही यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें धर्म का स्वरूप समझना चाहिए। सबसे पहले जो राग और द्वेष से रहित विद्वानों के द्वारा जो कहा जाता है,
अब इसमें एक बात है कि आत्मा के अनुकूल, है ना, जिसको अपना आत्मा चाहे। तो अब यहाँ थोड़ा-सा हम विशेष इसका व्याख्यान कर रहे हैं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा के अनुकूल जो बात कही गई है, आत्मा के अनुकूल तो सारे काम करते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति भी अपनी आत्मा के अनुकूल ही काम करता है, जो उसको अच्छा लगता है, और एक अधार्मिक भी वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको अच्छा लगता है। तो दोनों एक प्रकार से आत्मा के अनुकूल ही काम कर रहे हैं। इस पंक्ति की विशेष व्याख्या मैं कर रहा हूं आपके सामने। प्रश्न उठ सकता है कि आपने कहा कि आत्मा के अनुकूल, तो एक शराबी है, कबाबी है, मांसाहारी है, जुआरी है, वो भी तो अपने अंदर से इच्छा होती है तो जाके शराब पीता है, जुआ खेलता है। वो भी तो अपने आत्मा के अनुकूल ही काम कर रहा है। और एक व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन करता है, दूसरों को पढ़ाता है, वेद आदि शास्त्रों को अध्ययन करता है, दान पुण्य करता है, वो भी तो अपनी आत्मा के अनुकूल काम कर रहा है। तो आखिर सही कौन है इसमें? तो सही ये है जो सत्य शास्त्र के अनुकूल, वेद के अनुकूल जो काम करता है, उसको यहाँ पे कहा गया है आत्मा के अनुकूल। जो दूसरों का गला काटता है ना, गलत काम करने वाले जो लोग होते हैं, निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो भी अपनी इच्छा से ही करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका यहाँ पे ग्रहण नहीं है। अपितु विद्वानों के द्वारा जो सत्कर्णीय कार्य है, जो धर्म है, उसको यहाँ पे कहा गया है आत्मा के अनुकूल। उस कार्य को तुम करो, उस कार्य को तुम करने के लिए आगे बढ़ो। कामात्मता न प्रशस्ता, न चैवे हास्य कामता, काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। कामात्मता, कामात्मता अभी बता रहे हैं कि सकामता और अनिष्कामता, इसका विवेचन करेंगे कि सकामता क्या होती है और निष्कामता क्या होती है। यहाँ पर हमें क्या समझना है, तो उस बारे में कह रहे हैं कि इस संसार में कामात्मता न प्रशस्ता अस्ति। कह रहे हैं कि इस संसार में अत्यंत आसक्ति भाव होना श्रेष्ठ नहीं है। किसी भी पदार्थ में अत्यंत आसक्ति, लगाव, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी वस्तु में अगर अत्यंत आसक्ति हो गई, ये श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं श्रेष्ठ है? क्यों नहीं श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि जिसमें आपकी आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, कल को अगर वो वस्तु आपसे अलग होगी, कल को वस्तु आपसे दूर हो जाएगी, तो आपको उतनी ही अधिक पीड़ा, उतनी ही अधिक कष्ट होगा, उतनी ही अधिक बेचैनी होगी आपके अंदर, आप सहन नहीं कर पाएंगे उसको। इसलिए ऋषि लोग पहले से सावधान करते हैं, भविष्य में जो दुख आने वाला है उसका निदान पहले ही कर लो। जो दुख आ गया जीवन में, उसका कुछ नहीं, उसको तो भोगना ही पड़ेगा आपको। हाथ पैर टूट गए, अब हाथ पैर टूटने के बाद जो दुख आना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हाथ पैर न टूटे, इसके लिए आप पहले से तैयारी कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं कि भाई सावधानी से चलेंगे, अपनी आंख कान नाक खोल के रखेंगे, बुद्धि के दरवाजे खोल के रखेंगे, चढ़ते उतरते समय ध्यान रखेंगे, है ना। कई बार अपनी लापरवाही से भी तो हम अपना नुकसान कर बैठते हैं ना। तो समस्या न आए इसके लिए तैयारी पहले से तो आप कर सकते हैं, लेकिन आ जाने पर उसके भोगने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ऋषि लोग हमें क्या कहते हैं कि समस्या आने से पहले ही उसका निदान ढूंढ लो, ताकि समस्या या तो आए ही नहीं, या तो आने के बाद बहुत कम भोगना पड़े, ज्यादा ना भोगना पड़े। इसलिए कहा अत्यंत आसक्ति ही मत रखो, क्योंकि अगर आसक्ति रखोगे तो संसार का एक नियम है। क्या नियम है? संसार का नियम है परिवर्तनशीलता, बदलाव। संसार का नियम है टूटना फूटना, संसार का नियम है विनाश। कितनी ही वस्तुओं को, कितनी नई हो, कितनी मजबूत हो, कुछ भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, आप नया ला कर रखते हैं घर में, पुरानी हो जाती है।
एक समय में वो टूट फूट जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका उसके प्रति अत्यंत आसक्ति है तो कितनी पीड़ा हो सकती है आपको। अब कुछ लोग कुत्ते पाल लेते हैं घर में, कुत्तों के प्रति कितना लगाव हो जाता है उनका, हद से ज्यादा, मनुष्यों से बल्कि अधिक। खुद नहीं निकल के टहलेंगे वो, लेकिन कुत्ते को जरूर टहलाएंगे निकाल करके, गले में सिक्कड़ बांध करके, जंजीर। लेकिन अब कुत्ता कहीं बीमार हो गया, उसको कुछ हो गया, तो वो अलग दुख होता है उनको। ऐसे आचार्य लोग भी जी, देखे जाते आज योग कक्षा के बाद ना मैं 5 मिनट आपसे बात करना चाहूंगी, आपको हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी। तो अब 10वां वो, समोल्लास है ना जी, 10वां हाँ जी, समोल्लास शुरू किया ना। 10वां। अच्छा, तो कौन वो सा कह है रहे हैं कि इस इसमें? 10वां समोल्लास में अभी चल रहा है, शुरुआत है। इस संसार में कामात्मता न प्रशस्ता, श्लोक संख्या 2। अत्यंत आसक्ति भाव का होना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु न अकामता, अत्यंत निष्कामता भी श्रेष्ठ नहीं है। निष्कामता का मतलब कोई इच्छा ही नहीं होना। भाई देखिए, बहुत सारी कामनाओं का होना ये तो अपने आप में दुख है ही, कि आपने बहुत सारी कामनाएं पाल ली, इच्छाएं भर ली कि भाई ये हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ होता रहे, और वो पूरा नहीं होता है। लेकिन आप सोचेंगे नहीं हम कुछ कामना ही नहीं करेंगे, तो बिना कामना के धर्म कार्य भी नहीं हो सकता। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं कक्षा में, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं शास्त्र को, तो क्या बिना इच्छा के पढ़ रहे हैं आप? क्या बिना किसी कामना के पढ़ रहे हैं? आपकी इच्छा है तभी तो पढ़ रहे हैं ना, कि नहीं इस शास्त्र को हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारा धर्म बढ़ेगा, हमारी गति आगे और उन्नति की ओर होगी, ईश्वर की तरफ होगी। इसलिए आप समय लगा रहे हैं, इसलिए आप बैठते हैं यहाँ, क्योंकि आपको आगे का भविष्य दिख रहा है। इस शास्त्र को हम पढ़ेंगे, इस शास्त्र का श्रवण करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा वर्तमान जीवन और आगे आने वाला जीवन भी अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी आप यहाँ पर डेली आते हैं, 8 से 9 बैठते हैं। आपको पता है, और नहीं पता है तो जान लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होना है। तो कह रहे हैं कि अत्यंत निष्काम भाव भी होना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वेदाधिगम, क्यों श्रेष्ठ नहीं है, तो कहा कि वेदाधिगम, वेद अध्ययन एवं उससे प्राप्त ज्ञान विज्ञान, कह रहे हैं, और वैदिक कर्म योग, और वैदिक धर्म कर्म, ये सब कामना पूर्वक ही सिद्ध होते हैं। बिल्कुल ही कामना से रहित होकर के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो होना है सब अपने आप हो जाएगा, क्या संभव है? आपको भूख लगती है और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हैं और आप घर में अकेले हो, तो क्या भोजन बन जाएगा? आपको जाके किचन में मेहनत करनी पड़ेगी, सब्जी काटनी पड़ेगी, आटा गूंथने पड़ेंगे, दाल पकाने पड़ेंगे, चावल पकाने पड़ेंगे, तब जाके भोजन मिलेगा ना आपको। चुपचाप बैठे रहेंगे थोड़ी मिल जाएगा आपको। बाजार से भी अगर लाना हो तो उसके लिए भी प्रयास करने पड़ेंगे। तो इसलिए कहा कि अत्यंत कामना रहित हो जाना भी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ऋषि लिखते हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है। वेदार्थ ज्ञान और वेदोक्त कर्म, ये सब काम द्वारा ही होते हैं। पहले क्या होती है, कोई कर ले लिया आप संसार में, चाहे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, है ना, पढ़ रहा हो, लिख रहा हो, पढ़ रहा हो, ये सब कुछ है इच्छा के द्वारा ही होता है। इच्छा नहीं होगा तो नहीं हो पाया, कुछ नहीं होगा। लेकिन अत्यंत संसार के भोगों में तल्लीन हो जाना, ऐसा जो है उस इच्छा का यहाँ पर विरोध किया गया है। आगे कहते हैं, संकल्प मूलः, देखिए बताया कि विद्वानों के द्वारा है तो सेवित है, विद्वानों के जो आचरण है उस धर्म का हमें जीवन पालन करना चाहिए, अपने जीवन में मानना चाहिए। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि संकल्प मूलः कामो वै यम धर्मश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। अब मैं बोलता हूं, आप दोहराइएगा।
मेरे बात बोलिएगा। एक मिनट। संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। संकल्प मूलः, ये संकल्पों के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, वो कैसी होती हैं, वो कैसे सिद्ध होती हैं। बता रहे हैं कि निश्चित रूप से कामः संकल्प मूलः, प्रत्येक कामना के मूल में संकल्प अर्थात इच्छा शक्ति होती है। कोई भी अगर आप कामना करते हैं तो उसके पीछे एक संकल्प होता है, ठीक है, एक इच्छा होती है, उसके पीछे कारण होता है। यज्ञाः संकल्प संभवा, और सभी प्रकार के यज्ञ संकल्प इच्छा शक्ति से ही संपन्न होते हैं। सभी प्रकार के जितने पुण्य कार्य हैं, धर्म कार्य हैं, चाहे पढ़ना हो, पढ़ाना हो, यज्ञ करना हो, कराना हो, परोपकार करना हो, कुछ भी, जितने भी उत्तम कार्य हैं संसार में, चाहे परिवार का पालन करना हो, गो सेवा करनी हो, आश्रम चलाना हो, गुरुकुल चलाना हो, दान दक्षिणा करनी हो, ये सब कुछ क्या है, अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। और व्रतानि च यम धर्मा, सत्य भाषण आदि व्रत और यम नियम आदि जो धर्माचरण है, सर्वे संकल्पजा स्मृता, सभी श्रेष्ठ कार्य इच्छा शक्ति से ही संपन्न होने वाले माने गए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और खुद भी हमें प्रयास करने चाहिए कि हम इच्छा शक्ति पवित्र हो। इच्छा शक्ति अगर अपवित्र हो गई तो गलत कार्यों में आपकी प्रवृत्ति होनी शुरू हो जाएगी, गलत कार्य में आप लग जाएंगे। लेकिन इच्छा शक्ति अगर ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की उपासना से अगर आपकी पवित्र है तो कार्य भी आपके पवित्र होंगे। आपकी जो गति होगी वो भी अच्छे कार्य में ही होगी, गलत कार्यों में नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कहा संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। सभी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान इच्छा शक्ति से संपन्न होते हैं। जो कोई कहे कि मैं निष्काम हूं और हो जाऊं तो कभी नहीं हो सकता। निष्काम का मतलब यहाँ देखिए, अब आपके मन में चल रहा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो निष्काम की बात है वो वाला नहीं है। यहाँ पर निष्काम कर्म करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो साधन तो है, लेकिन वो अलग प्रसंग है। निष्काम कर्म का वो जो प्रसंग है उसका अर्थ ये है कि हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, सांसारिक कामनाएं हमारी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, वो है। लेकिन यहाँ पर जो निष्काम है कि मतलब कुछ भी ना करना, चुपचाप बैठे रहना, ये है। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार। वो हाँ जी, जी मैं निरिच्छ हूँ। हाँ वही करेंगे इसको। बताएंगे। मैं निष्काम हूँ वह हो जाऊं ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब काम यज्ञ सत्य भाषण आदि व्रत यम नियम रूपी धर्म ये सब कुछ संकल्प से ही सिद्ध होते हैं। तो पूरी तरह से मैं कामना रहित हो जाऊं, कामना रहित होकर बैठा रहूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बता दिया कि हमारी जो कामनाएं हैं वो धर्म पूर्वक होनी चाहिए, ठीक है, अधर्म पूर्वक न हो। उसमें धर्म का स्वरूप छिपा रहना चाहिए। और उसी बात को कहेंगे आगे, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद यद ही कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। बोलिए मेरे साथ एक बार दोहराइए, अकामस्य क्रिया काचित
दृष्टनेह कर्हिचित् यद यद ही कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। क्योंकि इस संसार में, इस जीवन में कर्हिचित् कभी भी अकामस्य क्रिया न दृश्यते। अब देखिए, इस जो तीसरे श्लोक में जो बात कही गई, संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवाः, अब उसको दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि अकामस्य क्रिया का चित, कि अकामस्य क्रिया, किसी भी इच्छा से रहित किसी व्यक्ति की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसी कोई क्रिया दिखती नहीं। चोरी भी करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किसी को, किसी की हत्या करनी है, चोरी करनी है, लूटना है ना, उसके लिए भी तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। हर काम को करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन अच्छे काम को करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। तो किसी भी इच्छा से रहित किसी व्यक्ति की कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। यत यत किंचित कुरुते, मनुष्य जो है वो जो जो कुछ भी कर्म करता है वह तत्तत् कामस्य चेष्टितम, वह सब कामना से ही सिद्ध होते हैं। ये मनुस्मृति में बताया। पढ़ना हो, पढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, संसार के जितने भी कार्य हैं सब कुछ कामना के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। इस बात को कहा कि तत्तत् कामस्य चेष्टितम। ये सारे के सारे जो हमारे इच्छाएं हैं वो क्रिया रूप में फलीभूत होती हैं इच्छा शक्ति के द्वारा। क्योंकि जो जो हस्तपाद नेत्र मन आदि चलाए जाते हैं वे सब कामना से ही चलते हैं। जो इच्छा शक्ति न हो तो आंख का खोलना और बंद करना भी नहीं हो सकता। आप हाथ पैर चला रहे होते हैं तो ये हाथ पैरों का चलना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मन से विचार करना, ये सब क्या है? कामना से होती है। लोग कहते हैं कि हमारा मन चंचल है। क्यों चंचल है? मन इसलिए चंचल है क्योंकि इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है। इच्छाएं अधिक होंगी तो मन चंचल होगा। तो इच्छा न हो तो आंख से आप देख भी नहीं सकते, आंखों को खोलेंगे भी नहीं, आंखों को बंद भी नहीं करेंगे। अब आंख बंद कर लेते हैं, इच्छा ना हो तो नहीं खोलेंगे आप। जैसे कि हम 15 मिनट की उपासना करते हैं तो उस 15 मिनट में अगर आपने इच्छा संकल्प लेकर के आप बैठे, तो भाई 15 मिनट तक हमें आंख नहीं खोलना है, तो आंख नहीं खुलेगी आपकी। लेकिन अगर आप इच्छा तोड़ दें तो खोल भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि आंखों का खोलना और मिचना भी नहीं हो सकता। ये सब क्या है? कामना के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। और ये आचार के अंतर्गत बताई गई बात है। आचार व्यवहार, ठीक है। तो ये 4 श्लोक हमने आज विचार किया। इसके आगे हम और विचार करेंगे, आज इतना ही रखेंगे इसको। तो एक बार फिर से हम श्लोक बोल लेते हैं, दोहरा लेते हैं। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यम् अद्वेषरागिभिः हृदयेन हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत कामात्मता न प्रशस्ता न चैवे हास्त्य कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित् यद यद ही कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। इसको आप 2 बार 4 बार 10 बार दोहराएंगे, याद हो जाएगा आपको। उसमें क्या है तो आप देख लीजिए, अगर आपको याद करना तो याद कर सकते हैं। वैसे जो मुख्य मुख्य होगा हम आपको बोलेंगे कि आप इसको अवश्य याद करें। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे। तो आज हमारा 10वां समोल्लास आरंभ हो चुका है और उसके अंतर्गत हम आज 4 श्लोकों के ऊपर विचार कर चुके हैं। आगे हम 5वें श्लोक के ऊपर कल विचार करेंगे।